आज के लेसन में हम फिल्टर और क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली फिल्टर का फंक्शन ये होता है कि जब आप कोई वीडियो सर्च करते हो तो आप फिल्टर अप्लाई करके आप सर्च कर सकते हो। मीन कि आपको अगर लेंथी वीडियो चाहिए, टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, न्यू वीडियो, ओल्ड वीडियो चाहिए, इधर आपको प्लेलिस्ट ओनली आपने सर्च करनी है, तो ये सारी वीडियो आप सर्च कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि आपको जिस किस्म का टॉपिक चाहिए होता है उसी से रिलेटेड आप वीडियो आपको सर्च मिल जाएंगी। अगर आपको कंप्लीट फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई वीडियो कोर्सेज चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट की सूरत में वो कोर्सेज ले सकते हैं। इसी तरह आपको अगर फ्री वीडियो चाहिए, मीन कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए जो विदाउट कॉपीराइट हो और आप उन वीडियो को डाउनलोड करके आप जो है तो अपलोड करें तो उनमें किसी किस्म का कॉपीराइट हो। आज के लेसन में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि आप यूट्यूब में सारे काम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जब कुछ भी सर्च करें मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एनिमेटेड कार्टून्स मैंने सर्च कर लिया। मेरे पास यहाँ पे देखें तो काफी सारे कार्टून ऑप्शन है और काफी सारे कार्टून आ गए। अब मैं यहाँ पे देखें तो इस पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ। फिल्टर पे क्लिक करके आप देखें, आप लास्ट आवर अपलोड, आपका अपलोड डेट है, लास्ट आवर में कौन से अपलोड हुए 1 घंटे के अंदर। ये देखें, ये अभी के ये सारे न्यू कार्टून है, सारे अभी के हैं। इसमें जैसे कि अब ये वाले कार्टून है, ये न्यू कार्टून है, ये अभी आया तकरीबन 20 मिनट पहले। ये जो कार्टून है ये अपलोड हुए और 94 व्यू इनको मिल गए। अब व्यू इनको क्यों इतने जल्दी और इतने ज्यादा मिले, क्योंकि असल में इसके पास सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, इस वजह से इसको व्यू भी ज्यादा मिले। इसी तरह 39 मिनट पहले ही अपलोड हुई है और इसमें 85 व्यूज है। तो ये देखिए, आप फिल्टर की मदद से आपने ये काम कर लिया। इसे और भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ से टाइप वीडियो हो या मूवी हो, आप यहाँ से वीडियो सर्च कर सकते हैं, मूवी कर सकते हैं। वीडियो का ये है कि वीडियो आपके पास तकरीबन 1 घंटे से कम होती है और मूवी पे क्लिक करें, मूवी ज्यादा आपके पास आ जाती है। मूवी कोई भी नहीं अपलोड हुई इस लास्ट घंटे में। जैसे फिल्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आप प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्लेलिस्ट आ जाएगी कार्टून्स की। अब देखिए, ये सारी की सारी कार्टून्स की प्लेलिस्ट आ गई आपके पास। फनी एनिमेटेड कार्टून्स है और देखिए यहाँ पे काफी सारे कार्टून्स हैं और इनकी जो है तो एनिमेटेड मूवी सारी की सारी आपके पास आ गई और इनकी प्लेलिस्ट आ गई। इसी तरह आप चाहते हैं कि प्लेलिस्ट ना हो, प्लेलिस्ट में यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ड्यूरेशन जो है तो ये तकरीबन 4 मिनट से ज्यादा हो या लॉन्ग 20 मिनट से लॉन्ग हो, तो 20 मिनट से लॉन्ग आप लॉन्ग पे क्लिक करें तो ये सारे के सारे 20 मिनट से लॉन्ग की ड्यूरेशन इसकी आ गई। कोई भी चीज सर्च करते हो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि जिनके साथ सब टाइटल वगैरह भी हो, वो वाले कार्टून आ जाए सामने, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। इनको भी क्लोज कर दो, यहाँ से इसको भी क्लोज कर दो। सब टाइटल के अलावा और भी काफी सारे 3D चाहते हैं, लाइव चाहते हैं आप, यहाँ पे कोई जो है तो परचेज जो है करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे काफी सारे आपके पास यहाँ पे देखिए व्यू काउंट, जिनके सबसे ज्यादा काउंट हो, सबसे ज्यादा जिनके व्यू वाले सर्च करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं किसको सबसे ज्यादा व्यू मिले। कोई चैनल देखना चाह रहे हैं कुछ भी, तो देखें बहुत ज्यादा यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सारे व्यूज जो हैं। इसी तरह आपके पास जो है तो और भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। अब इसमें आप आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज निकले कि जो जिसका कॉपीराइट कोई कोई ना हो, तो आप यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स पे क्लिक करेंगे। क्रिएटिव कॉमन्स में आपके पास काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिनका किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं होता, आप उनको अपलोड कर सकते हैं। अब आपने कैसे चेक करना है कि अब इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कॉपीराइट हो सकता है, बात चीजें ऐसी होती है जिनमें कॉपीराइट नहीं होता है, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी डाली हुई होती है कि जिनका कॉपीराइट भी होता है। अब कैसे आप सर्च करें कॉपीराइट है कि नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ से देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ इसको। यहाँ से इसको स्टॉप कर लेता हूँ। न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लाइसेंस इसका क्रिएटिव कॉमन जो है एट्रीब्यूशन का लाइसेंस है, तो इसको आप देख सकते हैं इसका क्या फंक्शन है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन का क्या फंक्शन है। देखें, ये देखें यहाँ पे क्या है कि इसमें यूजर जो होता है उसको परमिशन दी जाती है कि वो उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर में देखें और क्या क्या चीजें, तो आप यहाँ पे सारी सारी 360 जो बस 3D होती है, 360 में वीडियो होती है, आप ये भी देखें। आपको 3-4 वीडियो मिली है 360 में। इसमें क्या होता है कि आप बस जैसे कि आजकल VR बॉक्स आए हुए हैं, आप उनमें इस तरह की वीडियो देख सकते हैं 360 में, कि इसमें 3 व्यू होते हैं, मेन 3 डायमेंशन होते हैं, 3D व्यू में ये आपको वीडियो आ जाती है।
तो ये था जी आपका आज का लेसन, जिसमें हमने एक तो फिल्टर करके वीडियो को सर्च करना सीखा और देखा कि आप क्रिएटिव कॉमन कैसे यूज कर सकते हो, क्रिएटिव कॉमन का फंक्शन क्या होता है। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा